चलिए, तो हमने शुरुआती राशियों की बात कर ली, लेकिन अब कुछ सवाल जिनके जवाब दर्शकों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग अपने घरों में घड़ी लगाते हैं, कई बार क्या होता है हम कुछ डायरेक्शन में घड़ी लगाते हैं तो लोग कहते हैं कि इस जगह नहीं इस जगह घड़ी लगाइए। तो पहले तो ये जानेंगे कि घड़ी लगाने की सही डायरेक्शन क्या होती है। जब भी हम घड़ी लगा रहे हैं तो घड़ी लगाते हुए कोई भी लापरवाही ना करें। घड़ी अगर हम पूर्व दिशा में लगाते हैं तो वो सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके साथ ही आप पश्चिम में भी लगा सकते हैं या उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं, लेकिन दक्षिण में यानी कि साउथ में घड़ी भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये यम की डायरेक्शन है। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन वाइज तो हमने बात कर ली, और साथ ही अगर हम बात करें बेडरूम की बात हो गई, लिविंग रूम की बात हो गई, कई बार क्या होती है कि लोग घड़ियां काफ़ी जगहों पर लगा देते हैं, तो कहाँ कहाँ घड़ी नहीं लगानी चाहिए ये जानेंगे। घर की बैल्कनी या बरामदे में घड़ी भूल कर भी ना लगाएं, क्योंकि उससे काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। जो आपका दरवाज़ा है, जो मेन डोर है या आपके बेडरूम का डोर है, उसके ऊपर भी, उसके एग्जैक्ट ऊपर बहुत लोग घड़ी लगा लेते हैं। ये भी शुभ नहीं माना जाता है। वास्तु के हिसाब से अगर हम बात करें तो घड़ी के शुभ रंग किस रंग के हिसाब से घड़ी होना चाहिए जो हमारे लिए शुभ रहे। जब भी हम घड़ियों के कलर्स की बात करते हैं तो ऑरेंज या ग्रीन कलर की घड़ी बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। इसकी जो एनर्जी होती है, जो उसकी ऊर्जा होती है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। नीले और काले रंग की घड़ी को भी घर के लिए ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता, उसे भी अशुभ माना जाता है। आप अगर लगाना चाहते हैं तो गहरे लाल रंग की, ब्राउन कलर की आप घड़ी लगा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वाइट कलर की आप घड़ी लगाते हैं तो उससे भी जो घर की डायरेक्शन है उसके अनुसार आप लगाइए तो घर में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है, जो घर की ऊर्जा है वो पॉजिटिव होती है। कलर्स के साथ साथ आप किस चीज़ की घड़ी लगा रहे हैं, आप मेटल की लगा रहे हैं या लकड़ी की लगा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वुडन क्लॉक्स लगा रहे हैं तो वो कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए, मेटल की अगर आप लगा रहे हैं तो वो कौन सी दिशा में होनी चाहिए, ये भी हम सोच समझ के लगाते हैं। पहले हम पेंडुलम वाली वॉचेस लगाते थे, उसे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि हमें हमेशा, हम घड़ी से भी एक मूवमेंट चाह रहे हैं। हमारी चीज़ें, हम जल्दी मूवमेंट हो, रुकी हुई चीज़ें अगर हैं तो आप ये देखें कि आपकी घड़ी कहीं टूटी हुई तो नहीं है, कहीं घड़ी का जो पेंडुलम है वो तो नहीं रुका हुआ है, या आपके घड़ी के सेल तो नहीं वीक हो गए हैं जिसकी घड़ी। और बहुत लोग, हम लोग ये भी देखते हैं कि कभी कभी हम लोग घड़ी का टाइम या तो बढ़ा के रखते हैं या पीछे रखते हैं थोड़ा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घड़ी को लगाते हुए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा, इसके पीछे हम कारण जान सकते हैं क्या कि घड़ी का टाइम आगे पीछे करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, हम अगर टाइम को दर्शा रहे हैं घड़ी से, हम सिर्फ टाइम देख नहीं रहे, हम मैनिफेस्टेशन के साथ चल रहे हैं। अगर आपको टाइम के साथ चलना है, आपको टाइम की जो हमारी मूवमेंट है उसके साथ साथ आपकी भी मूवमेंट हो, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आपकी जो टाइम है, जो क्लॉक का टाइम है, वो हमेशा एग्जैक्ट रहे। इससे आप जो आपका जीवन है वो टाइम के साथ आगे बढ़ेगा। अगर आप पेंडुलम वाली वॉचेस लगाते हैं, वो भी शुभ इसलिए क्योंकि जब भी हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी बनी रहे, और आपकी लाइफ में मूवमेंट, जैसे जैसे वो पेंडुलम मूव करता है वैसे आपकी लाइफ की चीज़ें भी मूव करते हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज़ से मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं। तो जैसे ये इस तरीके के आप वॉल क्लॉक्स लगाते हैं, येलो और ग्रीन भी अवॉइड करना है, वो भी क्योंकि वो कलर्स शुभ नहीं माने जाते हैं। लकड़ी की अगर वॉच है और येलो और ग्रीन कलर की है, या मेटल की भी है और येलो ग्रीन है, तो आपको उसको बिल्कुल अवॉइड करना है। चलिए, हम आगे भी बात करेंगे घड़ियों को लेकर, क्योंकि घड़ियों को लेकर बहुत सारे सवाल हैं जो दर्शक जानना चाहेंगे, उनके जवाब। लेकिन इस बीच अब हम आगे की राशियों के बारे में बताएंगे कि आज आगे के जातक के राशिफल क्या कह रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे तुला राशि की। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा, किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। घर के बड़ों से आशीर्वाद मिलेगा। भारी लोगों की बात में आकर फैसला बिल्कुल ना ले। किसी भी यात्रा के लिए आज समय सही नहीं है। सिंगल लोगों को आज पार्टनर मिल सकता है। खांसी जुकाम जैसी परेशानियां आ सकती हैं, घबराएं नहीं। केले के पेड़ पर आज जल चढ़ाएंगे तो दिन को और बेहतर बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग पीला। वृश्चिक राशि, आज आप एनर्जी से भरे रहेंगे। करियर में भी सफलता मिलेगी। काम में अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें। वाद विवाद से आज आपको बिल्कुल दूर रहना है। लेन देन करने के लिए सही समय आज नहीं है। छात्रों को पढ़ाई पर फोकस करना है।
जीवन साथी से आप अपनी बातें शेयर करें। गरीबों को लाल वस्त्र देंगे और भोजन कराएंगे तो दिन को और बेहतर कर पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग हरा। धनु राशि, पॉजिटिव सोच से जिंदगी में बदलाव लेकर आएंगे आप। अचानक किसी परेशानी का हल मिलेगा। धार्मिक कामों में भी आज आपका मन लगेगा। प्रॉपर्टी के बिजनेस में कोई बड़ा फायदा हो सकता है। अपने बिजनेस आइडिया को शेयर बिल्कुल ना करें। दिन को बेहतर बनाने के लिए लाल चंदन का टीका लगाएं। शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग लाल। मकर राशि, आज कोई रुका हुआ सरकारी काम बनेगा। घर में कोई फंक्शन हो सकता है। बच्चों के लिए निवेश भी कर सकते हैं। दोस्तों के साथ चैटिंग और गॉसिप कम करें। अपने काम को समय पर पूरा करें। लव लाइफ में पार्टनर के साथ घूमने भी जा सकते हैं। पूजा घर में भगवान को घी का दीपक जलाएंगे तो दिन को और बेहतर कर पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग गुलाबी। कुंभ राशि, आज मान सम्मान बढ़ने का दिन है। मानसिक सुकून भी मिलेगा। खर्चों को मैनेज करने के लिए बजट बनाकर चलें। अपने काम के तरीके में थोड़ा बदलाव लेकर आएं। अभी सही फैसले लेने से बाद में लाभ होगा। घर में काम में जीवन साथी की सलाह जरूर लें। आज दिन को बेहतर बनाने के लिए तुलसी जी को जल चढ़ाएं। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग बैंगनी। मीन राशि, घर की कोई बड़ी परेशानी आप खत्म करेंगे। पैसों को लेकर अपने परिवार की मदद कर सकते हैं। ऑफिस का काम घर पर लेकर ना आए। बच्चों के साथ समय जरूर बिताएं। लव लाइफ में आज लापरवाही ना करें, पार्टनर नाराज हो सकते हैं। मछलियों को अगर आप आटे की गोलियां खिलाते हैं तो दिन को और बेहतर कर पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग लाल। चलिए, तो हमने सारी राशियों के बारे में बात कर ली है। जैसे कि हम आज के एपिसोड में बात कर रहे हैं घड़ियों को लेकर, उनके कलर्स को लेकर, डिज़ाइंस को लेकर। तो अगर हम बात करें घड़ियों के डिज़ाइन को लेकर, शेप को लेकर, तो पहले तो ये जानेंगे कि इनका प्रभाव जीवन पर कैसा रहता है। जी, जब भी हम घड़ियों के डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर शेप कुछ दर्शाती है। अगर आपको अपने बेडरूम में घड़ी लगानी है, एक न्यूली वेड जोड़ा है जिनकी शादी अभी थोड़े समय पहले हुई है, वो अगर अपने रूम में घड़ी लगाना चाहते हैं तो वो हार्ट शेप की लगा सकते हैं। शेप्स बहुत इम्पैक्ट डालते हैं क्योंकि हर शेप किसी ना किसी एलिमेंट की भी शेप है। स्क्वायर एक एलिमेंट है। फायर एलिमेंट की जैसे हम अगर बात करते हैं तो ट्रायंगल शेप। जी, आपने सुना होगा शॉप में आजकल लोग शॉप में ट्रायंगल, जहाँ पे भी उनका वर्किंग स्पेस है, वहाँ पे ट्रायंगल वॉचेस लगा रहे हैं क्योंकि वो शेप है फायर की। अगर आप ट्रायंगल लगा रहे हैं तो आपकी जो काम है उसमें जल्दी रोटेशन होती है। तो इसीलिए शेप और डिजाइन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम जब शेप्स को लेकर बात कर ही रहे हैं तो कई बार गोल घड़ी होती है या फिर स्क्वायर शेप, हम शेप्स को लेकर बात कर रहे हैं तो एक एक शेप को लेकर बताएंगे कि कौन सा शेप अच्छा रहता है, कौन सा शेप ठीक नहीं रहता। तो जब भी हम बेस्ट शेप की बात करते हैं, कौन सी घड़ी सबसे अच्छी रहती है, तो वो राउंड क्लॉक है। क्योंकि जब भी हम राउंड की बात करते हैं तो आप देखेंगे सारे प्लैनेट्स गोल हैं, हमारी पृथ्वी गोल है। तो अगर हम जल्दी मूवमेंट की बात करते हैं या एनर्जी की बात करते हैं तो राउंड घड़ी सबसे सेफ, सबसे बेस्ट है। राउंड घड़ी अगर आप लगाते हैं तो उसके कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी लाइफ में चीज़ें स्लो हैं, अगर आपको लगता है कि स्टेबिलिटी इश्यूज हैं या आपकी लाइफ में चीज़ें अटक अटक के होती हैं, तो आप ओवल शेप की घड़ी लगा सकते हैं। ओवल शेप की आप घड़ी लगाते हैं तो उसे उत्तर दिशा में लगाएं तो उसमें काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, सालों पुरानी घड़ियां चल रही हैं, 25-25 साल पुरानी घड़ियां हो गई, घर में लगी हुई हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी होता है कि पुरानी घड़ी और नई घड़ी में कोई फर्क कर सकते हैं, उसका असर रहता है क्या? अगर तो पुरानी घड़ी है और वो किसी भी तरीके से टूटी नहीं हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप उसे चलने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन घड़ी अगर रुक रुक के चलती है या खराब हो जाती है बार बार, तो उसे अगर आप चेंज कर ले तो बेहतर है। घड़ी रुकती है, आप कभी भी ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं, जैसे ही घड़ी रुकती है आप देखेंगे कि घड़ी का टाइम 20-25 मिनट आगे पीछे है या कुछ भी इस तरीके का है, तो घर में चीज़ें भी बहुत स्लो होने लगती हैं। आप घड़ी और आपके जो स्टाफ है, जो घर के वर्किंग मेंबर्स हैं, आप उनको सीधा सीधा आप रिलेट कर सकते हैं। अगर आपकी घड़ी में कोई इश्यूज़ हैं, अगर आपकी घड़ी ठीक नहीं चलती, टाइम आपने बहुत ज़्यादा 5 मिनट ऊपर नीचे फिर भी चलता है, लेकिन कई लोग 20-25 मिनट घड़ी को आगे या पीछे रखते हैं,
तो ऐसे में जो उनके स्टाफ है वो उनको बहुत परेशानी देते हैं, उन्हें हर तरफ से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बहाने सुनने को मिलते हैं। सैलरी भी उनकी डिले हो सकती है। अगर जैसे मैंने आपसे पैसे लेने हैं तो मुझे अपने पैसों के लिए ही आपके पीछे पीछे भागना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि कई बार मैंने देखा है कि वॉल क्लॉक हो गई या रिस्ट वॉच हो गई, तो लोग जब वो बंद हो जाती है तो कबर्ड में रख दिया, उसको पैक करके रख दिया। तो ये थोड़ा सा हम बताएंगे कि घड़ी बंद हो तो हम उसको रख सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं कि अगर सेल खत्म हो गया है, रिस्ट वॉच हो गई, नहीं चल रही है, तो घर में बंद करके रख दी। देखिए, अगर तो एक ब्रांड न्यू वॉच है जो आपने कभी यूज ही नहीं की, आपके घर की एनर्जी या आपकी बॉडी की एनर्जी, अगर वो रिस्ट वॉच है आपने कभी यूज नहीं की और बंद पड़ी है, बहुत बार हमें गिफ्ट्स मिलते हैं, हम रख लेते हैं कि कभी निकालेंगे उन्हें थोड़े टाइम बाद, अभी तो हमारी वॉच चल रही है। तो अगर उसमें आपकी एनर्जी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल क्लॉक अगर पुरानी आपने हटाई है, खराब है और आपने रख दी है, तो इससे आपका राहु भी खराब होगा, इससे बीमारियां भी आएंगी। और इससे अगर कई लोग ऐसे हैं जो रिश्ते ढूंढ रहे हैं घर में, बहुत बार यंग मेंबर्स ऐसे होते हैं जो रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं, रिश्तों में परेशानियां आती हैं, तो अगर आपके घर में पुरानी वॉल क्लॉक है, रुकी हुई, खराब, पुरानी से मतलब ये नहीं है कि दिखने में ठीक है और पुरानी है, लेकिन अगर खराब है, टूटी हुई है और चल नहीं रही है, ऐसी वॉल क्लॉक्स अगर आप स्टोर करके रखेंगे तो आपका राहु खराब होता है, इससे आपको हेल्थ के इश्यूज भी आएंगे और साथ ही शादी के रिश्तों में भी आपको इश्यूज आएंगे। अच्छा, हम अपने घर में कई बार देखा है, मैंने कई घरों में देखा है कि हर दीवार पर घड़ियां लगी हैं, अलग अलग डिजाइन की घड़ियां लगी हैं, खूबसूरत भी होती हैं, लेकिन घर में हम कितनी घड़ियां लगा सकते हैं? एक ही कमरे में आप कोशिश करें, एक कमरे में बहुत ज्यादा घड़ियां ना हो, एक कमरे में एक ही घड़ी हो, और हमें देखना है कि कहाँ हम घड़ी लगा रहे हैं। किचन में आपकी अगर घड़ी है तो वो बहुत बार, क्योंकि हमारी किचन साउथ ईस्ट में होती है वास्तु अनुसार, तो किचन में अगर घड़ी है तो कोशिश करें कि वो साउथ की तरफ ना आ रही हो, आप उसे नॉर्थ में रखें, चाहे किसी भी शेप की, किसी भी साइज की वो घड़ी हो, क्योंकि बहुत बार हमें देखना होता है कि कितनी देर में हमें गैस बंद करना है, तो जो फीमेल्स होती हैं वो जरूर लगाती हैं। तो वहां पे अगर किचन में अगर अवॉइड कर सके तो बहुत अच्छा है, और अगर लगा रहे हैं तो नॉर्थ की साइड लगाएं। और बेडरूम्स में घड़ियां होनी आजकल बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोग फोन से भी टाइम देख लेते हैं। बैल्कनीज में हमें अवॉइड करनी है घड़ियां, बेडरूम्स में या जो हमारा लॉबी एरिया है वहां पे घड़ियां, बेडरूम में चलती हैं घड़ियां, होनी जरूरी है, लेकिन लॉबी एरिया, वेटिंग एरिया जो है वहां पे घड़ियां ना हो। अच्छा, अगर हम क्योंकि रिस्ट वॉचेस की बात कर रहे थे तो डायल को लेकर बात कर लेते हैं। कई बार गोल्ड डायल हो गया या स्क्वायर, जैसे अगेन हम शेप की बात ही कर रहे हैं, तो बड़े डायल, आजकल लोग बड़े डायल वाली घड़ियां ज़्यादा पसंद करते हैं रिस्ट वॉचेस, तो क्या डायल का भी कुछ फ़र्क पड़ता है, असर रहता है क्या? डायल की साइज से भी फर्क पड़ता है, लेकिन आप किस कलर की घड़ी पहन रहे हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, और ये भी फर्क पड़ता है कि आप कौन से हाथ में पहन रहे हैं। जनरली फीमेल्स के लिए कहा जाता है कि फीमेल्स लेफ्ट हैंड में पहने, कुछ मेल्स लेफ्ट हैंड में पहनते हैं, लेकिन मेल फीमेल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप राइट हैंड में घड़ी पहनते हैं, एक हफ्ता आप राइट हैंड में घड़ी पहन के देखें, आप को देखने को पता चलेगा कि आपकी लाइफ की चीजें बहुत जल्दी मूव होने लगती हैं, आप में भी एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आता है। हाथों की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, ये हमारी कार्मिक एनर्जी है। अगर हम राइट हैंड में घड़ी पहनते हैं, अगर हम किसी भी तरीके के शाइनी मेटल की घड़ी पहन रहे हैं या जिसका जो डायल है वो शाइनी है, तो इससे हमारी लाइफ में बहुत जो इश्यूज हैं वो भी सॉल्व होते हैं, हमारी लाइफ में हम फेम अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं रिस्ट वॉचेस की, तो आपने कहा शाइनी डायल हो या फिर शाइनी पूरी वॉच हो, लेकिन कलर्स की लेकर हम बात कर लेते हैं। ज़्यादातर क्या है, ब्लैक कलर, जो अगर हम वॉच की बात करें तो ब्लैक कलर की पहन ली या फिर कुछ और कलर ले लिया, तो कलर मैटर करता है क्या? अगर जो वर्किंग है उनके लिए क्या कलर अच्छा रहेगा, या फिर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसके लिए क्या कलर अच्छा रहेगा वॉचेस में? आपने, जब हम हैंड रिस्ट वॉच की बात कर रहे हैं, तब हमें कलर्स अगर ध्यान में रखने हैं, तो जो फीमेल्स हैं वो किसी भी तरीके की मेटल्स पहन सकती हैं। अगर मेटल ना पहनना चाहें तो अगर सिर्फ डायल, जो पूरी वॉच है, जो वॉच का स्ट्रैप है, वो बेशक किसी प्लेन कलर का, ब्राउन कलर का हो सकता है, ब्लैक कलर का हो सकता है, डल ब्राउन के शेड्स हो सकते हैं, ग्रे कलर कोशिश करना चाहिए कि अगर कोई बहुत सेंसिटिव पर्सन है, जो डिप्रेशन की तरफ है या जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जिन्हें छोटी छोटी बातें परेशान करती हैं, वो लोग ग्रे कलर की वॉच थोड़ा अवॉइड करें। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो लोग भी ग्रे कलर की वॉच अवॉइड करें। वॉच की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी, अगर आप ब्लैक वॉच पहनते हैं तो बहुत अच्छा है।
अगर मेल्स पहनना चाहें तो मेल्स ब्लैक या ब्राउन या वाइट कलर की वॉचेस पहन सकते हैं। अच्छा, मैंने ज्यादातर देखा है कि गोल्डन और सिल्वर चेन में वॉच ज्यादा पहनी जाती है, रिस्ट वॉचेस, तो ये कितना शुभ रहता है ये भी जानेंगे। जैसे आप देखेंगे मैंने भी अभी गोल्डन ही कलर की वॉच पहनी है। गोल्डन एंड सिल्वर कलर अपने आप में बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है व्हेन इट कम्स टू वॉचेस, क्योंकि जब हम वॉच इस कलर की पहन रहे हैं, आपके किस तरीके के प्लैनेट्स हैं उसकी यहाँ पे नॉलेज हो या ना हो, आप अगर गोल्डन या सिल्वर कलर की वॉच पहनते तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छे तरीके से आती है। अगर आपकी पूरी वॉच का जो स्ट्रैप का कलर है वो गोल्डन सिल्वर, क्योंकि बहुत लोग शायद उतनी चमक नहीं पसंद करते, तो कोशिश करें जो आपकी वॉच का डायल है वो गोल्डन या सिल्वर हो। इससे आपकी लाइफ में जिस तरीके से सूर्य स्ट्रॉन्ग आपको करना है अगर, तो आप तब भी इसके पहन सकते हैं। अच्छा, अब आज के लिए हम बात करें तो आजकल लोग ना डिजिटल वॉच बहुत पहनते हैं। जी। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो चार्जिंग अगर बंद हो गई तो भी लोग पहने हुए हैं, बस हाँ देखना चाहिए कि हाथ में वॉच है, स्मार्ट वॉचेस पहन रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहता है? सबसे पहले तो जो डिजिटल वॉचेस हैं बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत फैशनेबल है, बट वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके अफेक्ट सीधा हमारी बॉडी पे होते हैं। थोड़े समय पहले मैं भी पहना करती थी, बट मुझे भी अभी ही पता चला है कि उसके बॉडी के इम्पैक्ट्स अच्छे नहीं हैं। वो आपको एक तो वो आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड रखती है, क्योंकि वो हमारे फ़ोन से कनेक्टेड होती है, थोड़ी थोड़ी देर में उसके नोटिफिकेशंस आपको आते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके डाइवर्जन्स भी बहुत होते हैं। और अगर आप रुकी हुई घड़ी पहन रहे हैं, या आपने बिल्कुल सही कहा कि बंद भी हो जाती है तो भी स्टाइल के लिए या फैशन के लिए हम लोग पहने रहते हैं, तो वो अच्छी बिल्कुल नहीं है। डिजिटल वॉचेस फायदा तो दे रही हैं क्योंकि वो स्मार्ट लगती हैं, फोन से कनेक्टेड है, मैसेजेस हम फोन इसमें वॉच में पढ़ पाते हैं, लेकिन वो अच्छी नहीं है। बहुत सारी आजकल रिंग में भी आ गई हैं वॉचेस, जो बिल्कुल छोटी छोटी हैं। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी हम ना यूज करते हुए अगर हम नॉर्मल रिस्ट वॉचेस पहने तो वो ज्यादा बेहतर है। साइंटिफिक रीजन तो है ही, और शास्त्रों के अनुसार भी कुछ है क्या? शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो अगेन हम राहु की एनर्जी लेके आ रहे हैं। जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो हम सब राहु से जोड़ते हैं, तो अगर हम राहु को अपने हाथ में बांध के चलेंगे तो हमारे ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। राहु वैसे भी आपको बहुत ज्यादा भ्रमित करता है अगर आपका राहु अच्छा ना हो तो वैसे ही जैसे मैंने अभी कहा कि आपको डाइवर्टेड रख सकती है। आपकी अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉच आपने पहनी है तो वो बहुत ज्यादा आपको डाइवर्टेड रख सकती है। आप जो भी फोकस करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, हो सकता है आपका फोकस ना हो पाए और आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया रुचिका जी ये इतनी सारी चीजें बताने के लिए, क्योंकि घड़ियों को लेकर मेरे ख्याल से ये जितने सवाल थे बहुत जरूरी हैं लोगों के लिए। आजकल लोग घड़ियां पहन तो रहे हैं लेकिन शायद उन्हें पता नहीं कि किस तरह की घड़ी पहने जो उनके लिए अच्छी हो सकती है। फिलहाल आज गुड लक में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।